बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन व हजरात, एक शख्स का एक बेटा था। रोज़ रात को देर से आता और जब भी उससे बाप पूछता कि कहाँ थे तो झट से कहता अब्बा जान दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज़्यादा देर से आया तो बाप ने कहा कि बेटा आज हम तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहते हैं। बेटे ने कहा अब्बा जान इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, ऐसा करते हैं कल चलते हैं। बेटे ने बात को टालने की बहुत कोशिश की लेकिन बाप बस थके नहीं, अभी और इसी वक्त चलते हैं, आपके दोस्तों का पता तो चले। बाप ने अभी पे जोर देते हुए कहा। बिल आखिर दोनों बेटे रात के 2 बजे उसके दोस्त के घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर तक कोई जवाब न आया। बिल आखिर बालकनी से सर निकालकर एक बुजुर्ग ने, जो उसके दोस्तों का बाप था, आने की वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने कहा अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि इस वक्त वो तो सो रहा है। कहा चचा जान आप उसको जगाइए, मुझे उससे ज़रूरी काम है। मगर बहुत देर गुजरने के बाद अभी भी यही जवाब आया कि सुबह को आ जाना, अभी उसे सोने दो। अब तो इज्जत का मामला था। लड़के ने इमरजेंसी और अहम काम का हवाला दिया लेकिन आना तो दूर की बात, उसने झांकना भी गवारा ना किया। बाप ने बेटे से कहा कि चलो अब मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं जो फला गांव में रहता है, जिसका नाम खैरदीन है। दोनों बाप बेटे गांव की तरफ रवाना हो गए। दूर सफ़र करते करते अजानों से जरा पहले वो उस गांव में पहुंचे और खैरदीन का दरवाज़ा खटखटाया मगर जवाब ना आया। बिल आखिर उसने ज़ोर से कहका लगाया और कहा कि मैं फला हूँ, मगर फिर भी दरवाज़ा सागत और कोई हरकत नहीं। अब तो बेटे के चेहरे पर फातियाना मुस्कुराहट आ गई लेकिन उसी लम्हे लाठी की खटखटाहट सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ जिसने लिपट कर अपने दोस्तों को गले लगा लिया और बोला मेरे दोस्त, बहुत माजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने 27 साल के बाद मेरा दरवाज़ा रात गई खटखटाया तो मुझे लगा शायद तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए अपने पास जो पैसे जमा किए थे उसको निकाल कर लाया हूँ कि शायद तुमको पैसों की ज़रूरत हो। फिर अपने बेटे को उठाया, शायद कि बन्नू की ज़रूरत होगी। फिर सोचा कि शायद पंचायत होगी और शायद फैसले के लिए पग की ज़रूरत होगी, तो इसलिए अपनी पग भी लाया हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है मेरे दोस्त, पहले ये बताओ कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए कि अब्बा जान कितना समझाते थे कि बेटा, दोस्त वो नहीं होता जो रत जगहों में साथ हो, बल्कि दोस्त तो वो होता है जो एक आवाज़ पर हक दोस्ती निभाने आ जाए। मोहतरम ख्वातीन व हजरात, इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जिस तरह आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका किरदार बनेगा, क्योंकि सोबत का असर बराह रास्त इंसान पर होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों के मामले में बहुत मोहतात रहिए, क्योंकि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका किरदार बनेगा और इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। वो क्या कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा आपका दोस्त वैसा आपका किरदार। सगीर अहमद को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान
वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।